आप सुन रहे हैं भगवद गीता। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अध्ययन 2 श्लोक 23। यह भगवद गीता का अध्ययन 2 श्लोक 23 है। एक बार कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों को सामने देखकर दुखी हो गया। उसके हाथ से धनुष छूट गया। उसने श्री कृष्ण से कहा, मैं अपने ही लोगों को कैसे मार सकता हूं? यदि वे मर गए तो सब समाप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम जिस बात का शोक कर रहे हो वह वास्तव में समझने योग्य नहीं है। तुम केवल शरीर को देख रहे हो, आत्मा को नहीं। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से एक प्रश्न पूछा, यदि कोई तुम्हारे पुराने कपड़े फाड़ दे तो क्या तुम समाप्त हो जाओगे? अर्जुन बोला, नहीं प्रभु, केवल मेरे कपड़े फटेंगे, मैं तो वही रहूंगा। श्री कृष्ण बोले, ठीक वैसे ही यह शरीर कपड़ों के समान है और आत्मा उस व्यक्ति के समान। शरीर बदल सकता है लेकिन आत्मा नहीं। फिर उन्होंने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि। मान लो कोई तलवार लेकर आए, वह तुम्हारे शरीर को घायल कर सकती है लेकिन आत्मा को नहीं छू सकती। आत्मा इतनी सूक्ष्म और दिव्य है कि कोई शस्त्र उसे काट नहीं सकता। नैनम दहति पावका। यदि पूरे शरीर को अग्नि में जला दिया जाए तब भी आत्मा नहीं जलती। आग केवल शरीर को नष्ट करती है। न चैनम क्लेदयन्त्यापा। यदि किसी वस्तु को पानी में डाल दो तो वह भीग जाती है, लेकिन आत्मा को पानी कभी गीला नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा भौतिक वस्तु नहीं है। न शोषयति मारुता। तेज हवा पेड़ों को सुखा देती है, नदियों का पानी कम कर देती है, लेकिन आत्मा को न हवा सुखा सकती है और न ही बदल सकती है। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वो केवल शरीर का अंत है। आत्मा तो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेती है, इसलिए किसी की आत्मा कभी नहीं मरती। यह सुनकर अर्जुन का भ्रम दूर हो गया। उसे समझ आया कि उसका कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है, न कि शरीर के नष्ट होने के डर से पीछे हटना। कहानी का संदेश, जिस प्रकार कपड़े बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता, उसी प्रकार शरीर बदलने से आत्मा नहीं बदलती। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। अर्थात आत्मा अमर, अविनाशी और शाश्वत है। उसे कोई भी प्राकृतिक शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा के टुकड़े नहीं किए जा सकते। न ही अग्नि आत्मा को जला सकती है, न ही जल द्वारा उसे गीला किया जा सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। अंत में सबको जय श्री कृष्ण। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक में। जय हिंद।